नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। यूपीए को लोकसभा चुनाव के समय साफ स्वरूप में पेश करने की कवायद के तहत गठबंधन का नया नामकरण किया गया। सत्ता का सपना संजोया जाने लगा। नया नाम गढ़ा गया INDIA। बताया गया कि ये इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है, जो बीजेपी को केंद्र से उखाड़ फेंकने को तैयार है। लेकिन मुकाबले से पहले ही हालात को भांपते हुए संस्थापक सदस्य किनारे हो गए। व्यक्तिगत हित को वरीयता देते हुए जो साथ रहे, वो भी अपने गढ़ में विधानसभा चुनाव में हाथ को हावी होता कैसे देखते। बस शुरू हुई समझौते की सियासत। गठबंधन की धुरी धरी रह गई, साझा हित धराशायी होता चला गया। इधर नेतृत्व के लिए नए चेहरे की चर्चा भी गरमाई और अब दिल्ली चुनाव के दौरान बिहार चुनाव से पहले गठबंधन के बिहारी साथी तेजस्वी यादव के बयान को कांग्रेस पर दबाव बनाने, बिहार में उनकी हैसियत को हल्का बताने की कवायद समझा जा रहा और प्रतिकार हुआ फिर। तो ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि क्या INDI अलायंस का अस्तित्व खत्म हो गया है। सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अभिषेक कुमार जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप दोनों साझा हित के साथ एक गठबंधन में हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान इस गठबंधन को और मजबूत और व्यापक स्वरूप दिया गया था, लेकिन अब चूंकि दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली के चुनाव में बिहार के और उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से के लोगों का विशेष प्रभाव माना जाता है। तो उस हिसाब से सवाल पूछा गया था तेजस्वी यादव से कि क्या दिल्ली चुनाव में गठबंधन के हिस्सेदार के तौर पर वहां उन्हें कुछ हिस्सा मिलेगा, और तेजस्वी यादव सीधा इनकार कर गए। इसलिए अब सवाल उठ रहा है गठबंधन है भी या नहीं। प्रमोद जी क्या कहेंगे? देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मीडिया कर्मी के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने साफ और स्पष्ट तौर पे कहा, क्योंकि जो सवाल था वो इंडिया ब्लॉक को लेकर के था। तो इंडिया ब्लॉक जो बना था वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र बना था, और केंद्र में जो जनविरोधी सरकार थी उसको उखाड़ फेंकने के लिए देश के तमाम राज्यों से जो विपक्ष के लोग थे वो इंडिया ब्लॉक उस समय उस परिप्रेक्ष्य में बना था। जहां तक रहा राज्य में चुनाव को लेकर के, चाहे दिल्ली की बात कर लें, बिहार की बात कर लें या कई अन्य राज्यों की भी बात कर लें, तो इंडिया ब्लॉक में कई ऐसे दल शामिल थे जो क्षेत्रीय स्तर पर तो कहीं ना कहीं चुनाव में आमने सामने हो जाते थे, लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय हित को देखते हुए जो जन विरोधी नीतियां थी सरकार की, केंद्र सरकार की, उसके खिलाफ जो है एकजुट होने का काम किए थे और इंडिया ब्लॉक बना था। लेकिन आप देखिए बिहार में जो महागठबंधन है और महागठबंधन में जो दल शामिल हैं, चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए, वामपंथी पार्टी की बात कर लीजिए, मुकेश सहनी जी की बात कर लीजिए, हम लोग बिहार में इंटैक्ट हैं। और बिहार में जब हम चुनाव में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और हमारे नेता से जो प्रश्न किया गया दिल्ली को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि अभी हम लोगों ने ऐसा कोई सोच विचार नहीं किया है। तो ये उन्होंने जो बातें कही हैं वो तो साफ और स्पष्ट है। मुझे दिल्ली को लेकर सवाल नहीं था, सवाल था कि आप एक गठबंधन में हैं, हिस्सेदार के तौर पर हैं, तो चूंकि दिल्ली में चुनाव है तो उसमें आपकी हिस्सेदारी वहां दिखेगी या नहीं दिखेगी? तो उसी पर हमारे नेता ने कहा ना कि हम वहां पर चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये भी हम लोगों ने तय नहीं किया है, तय करेंगे उसके बाद आप लोगों को जानकारी दे देंगे, यही तो बात है। चलिए अभिषेक जी, सवाल उठ रहे हैं गठबंधन का जो स्वरूप शुरुआती दौर में था वो अब कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। क्या ये स्थिति है? जो धुरी है कांग्रेस, शकील अहमद ने भी कहा कि कांग्रेस धुरी है, राष्ट्रव्यापी मौजूदगी है और ऐसे में सबसे मजबूत कड़ी है इस गठबंधन की। तो क्या उस गठबंधन की सबसे मजबूत कड़ी को कमजोर दिखाने की कोशिश है? नहीं, गठबंधन की सबसे मजबूत कड़ी कांग्रेस को न तो कमज़ोर दिखाने की कोशिश हो रही है, और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो इंडिया गठबंधन बना था, किस परिप्रेक्ष्य में बना था ये जनता जानती है, आप लोग भी समझ रहे हैं। जो पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान ये जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इंडिया गठबंधन बना था, तो अब राज्य स्तरीय जब चुनाव होते हैं तो बहुत सारी बातें हुआ करती हैं। उस दौर को देखते हुए
अंदाज, ये कयास आप नहीं लगा सकते हैं कि अभी क्या है। तेजस्वी यादव जी ने सिर्फ ये कहा है कि जो इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के दौरान बना था, लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया है कि बिहार में जिसमें मजा लेने के लिए सब लोग तैयार हो चुके हैं, देख रहे हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति हो रही है, तो उन्होंने साफ तौर से यह भी कहा है कि राज्य में कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन बहुत पुराना है और अटूट है और यह जारी रहेगा। तो इसमें कोई संशय और कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। हम लोग एक हैं बिहार में, चाहे वो कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई, सीपीएम और माले का जो गठबंधन है, मुकेश सहनी जी का गठबंधन, हम लोग एक हैं। उसमें कोई ठंड का मौसम है, 2-3 दिन से सियासत जो है गर्म हो रहा है, तो उसमें कोई बात नहीं है सर। 1 और 1 11 होते हैं, लेकिन यहाँ अलग अलग हैं, एक साथ कैसे महसूस कराया जाए? क्योंकि दूसरी ओर तो कवायद हो गई है, दूसरी ओर अभी हमने बात की है, आपके प्रदेश अध्यक्ष से हमारे सहयोगी ने बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि जो आप कह रहे हैं वही बातें जो उन्होंने कही, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। ये सब कोई बताने का प्रयास कर रहा है कि गठबंधन में कहीं कोई दरार नहीं है। अलग अलग जगहों पर आवश्यकता अनुसार समय की मांग को देखते हुए हम साथ में किस भूमिका में, किस तरह से मैदान में, चुनाव में रहते हैं, ये तय किया जाता है। लेकिन वो केंद्रीय नेतृत्व की बात कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व तो तय कर लेगा, लेकिन ये जो संशय के बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, ये कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है, क्योंकि बिहार का चुनाव भी बहुत जल्द नजदीक दिख रहा है। तो ऐसे में कार्यकर्ता के स्तर पर किस तरह के प्रयास होंगे, ये भी समझना चाहेंगे। अभिषेक जी, पहले आपसे। कार्यकर्ता एकजुट है और ये संशय फैलाने की स्थिति जो है, लड़ने लड़वाने की जो स्थिति है पिछले 10 सालों में देश में, आप लोग देख रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, राज्य स्तरीय पार्टी के परिप्रेक्ष्य में जब बात होती है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पहले देख लिया कीजिए, आम जनमानस भी ये देख रहा है, लोग भी ये देख रहे हैं कि जब हम लोगों की सरकार केंद्र में हुआ करती थी, तब क्या दौर था, क्या लोगों में एक प्यार मोहब्बत था। कहने का अर्थ कि उस समय सियासत में भी मोहब्बत थी, और आज ऐसा किया जा रहा है कि मोहब्बत में भी सियासत हो गई। तो आखिर जनता समझदार है, कार्यकर्ता इसमें पूर्ण रूप से एकजुट हैं, और आने वाला विधानसभा चुनाव अब से 10 महीने के बाद अक्टूबर नवंबर में जो होने वाला है, वो इन सारे प्रश्नों का जवाब हम लोग नहीं देने वाले हैं, ये जनता देगी सभी प्रश्नों के जवाब कि कौन एकजुट है। और मोहब्बत में सियासत की बात हो रही है, आपके नेता मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जब दुकान लगेगा तो मोल भाव तो होना स्वाभाविक सी बात है, कीमत तय होगी। तो अब ये सियासत ना हो, बाजार वाली बात हो गई, तो फिर उसमें फर्क क्या रह जाएगा? नहीं, बाजार मोहब्बत की जो दुकान है, खोलने की दुकान, मतलब वो लेन देन और बिक्री का अर्थ के सेंस में नहीं कहा गया है। मोहब्बत, आज देश में मोहब्बत का दौर खत्म किया जा रहा है, उसे खंडित किया जा रहा है, मोहब्बत को दूसरे अर्थ में बताया जा रहा है। तो हमारे जो राहुल गांधी जी हैं, कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, उन्होंने इस अभियान को चलाया और हम लोग सभी उनके साथ में मोहब्बत बांटने चले हैं इस देश में। चलिए प्रमोद जी, मोहब्बत बरकरार रहेगी, इसी पर तरह से रहेगी, और वो तब रहेगी जब साझा हित हो और कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ ना हो। लेकिन क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे निकलने की कहीं कोई होड़ नहीं है, बराबरी का दर्जा मिलेगा? देखिए दीपक जी, साझा हित की जो बात आपने कही, तो हम लोग तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में बिहार के लोगों के हित की हमेशा बात करते हैं। और मौजूदा जो सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, आप देखिए लगातार जो है 19-20 सालों से यहाँ पर है, और देखिए कि बिहार की क्या स्थिति बनी हुई है। जो इनके जो ज्वलंत मुद्दे आज बरकरार हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, भूखमरी हो, पलायन हो, ये तमाम जो मुंह बाए खड़ी हुई है। तो आप देखिए अभी नीति आयोग की रिपोर्ट में आपने देखा कि बिहार जो है शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, गरीबी उन्मूलन के मामले में जो है एकदम अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। अभी आपने कैग की रिपोर्ट को देखने का काम किया, जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल स्थिति को बतलाने का काम किया। तो कई चीजें जो सामने आ रही है, उसको देखते हुए देखिए, हम लोग तो बिहार के हित की बात करते हैं,
और बिहार की हित तभी होगी जब ये एनडीए जो सरकार है, जो बिहार में जो सरकार है, जो बिहार के हित में काम नहीं कर पा रही है, जो ज्वलंत मुद्दे बरकरार हैं। आपने देखा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले 4.5 लाख पद जो है रिक्त पड़े हुए थे, युवा बेरोजगार थे, युवा ओवर एज हो रहे थे, लेकिन उसको रिक्त पद थे उसको भरने की कवायद जो है सरकार नहीं कर रही थी। लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहने का काम किया कि हमारी सरकार क्या बनेगी किया जा तो रहा इसको है, हम लेकिन करेंगे। आप एकजुट हो, उस एकजुटता के बीच कहीं ना कहीं कोई खाली जगह बन रही है, उस खाली जगह को पहले भरा जाए ना, तब तो। क्योंकि सत्ता में, बिहार की सियासत में ऐसी स्थिति में कोई भी दल नहीं है, उनमें क्षमता है लेकिन वो शक्ति नहीं है कि अपने बलबूते मैदान में मुकाबले के लिए उतर जाएं और फिर सरकार बनाने की चुनौती पेश कर पाएं। एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि बड़ा छोटा दिखने या फिर सीटों की संख्या कैसे अधिक से अधिक अपने साथ लाने, अपने साथ बड़ी संख्या में मैदान में योद्धाओं को उतारने की जगह बनाई जा सके। क्या ये कवायद वो जगह बनाने और उस जगह पर दावा करने की है? तेजस्वी यादव का ये कहना कि INDI अलायंस यानी कि ये गठबंधन जो तैयार हुआ था वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हुआ था, तो इसका मतलब ये अब क्या निकाला जाए कि अलग अलग राज्यों में होने वाले चुनाव में वहां के क्षेत्रीय दल गठबंधन की जो धुरी थी कांग्रेस, उसे उसके क्षमता के अनुसार ही वो महत्व देंगे, उसके संख्या बल के अनुसार ही वो महत्व देंगे, राज्यों में अपनी वरीयता को कांग्रेस पर हावी बनाकर रखेंगे, हावी करके रखेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रमोद जी के पास चलते हैं। प्रमोद जी, ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि जो दूरी है वो पाटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये दूरी दिख ही क्यों रही है? क्यों दूर दूर है, पास ही क्यों नहीं दिख रहे हैं? नहीं, दीपक जी, कोई दूरी नहीं है। और जो आप पाटने की बात कर रहे हैं, जब दूरी है ही नहीं तो पाटने की बात कहाँ है? सवाल उठता है कि हमारे नेता ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल साफ और स्पष्ट है, उसको तो भ्रम में भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, कांग्रेस भ्रम में ना हो इसके लिए स्पष्ट किया जा रहा है। जनता को क्या मतलब है? आप किसके साथ हैं? नहीं, देखिए दीपक जी, जो बातें आप कह रहे हैं, हमारे नेता ने जब मीडिया कर्मी ने सवाल किया तो उनको उन सवालों का उन्होंने जवाब देते हुए जो भी बातें कही वो तो साफ और स्पष्ट तौर पे कहने का काम किया है कि इंडिया ब्लॉक जो बना तो वो तो ये तो तय था कि इंडिया ब्लॉक जो बना वो लोकसभा के परिपेक्ष में बना था, केंद्र के परिपेक्ष में बना था, राष्ट्रीय परिपेक्ष में बना था। लेकिन आप देखिए अभी झारखंड में चुनाव हुआ था, कितना झारखंड में जो चुनाव हुआ आपने देखा कि तमाम दल, चाहे हेमंत सोरेन जी का हो, चाहे कांग्रेस हो, हम लोग हैं, तो वो सारे दल मिलकर के वहां पे लड़े, वहां पे हमारी सरकार बनी है। तो ये कोई बात नहीं। और बिहार में भी अभी सरकार तो बनी प्रमोद जी, लेकिन एक वहां का घटनाक्रम को अगर याद करें तो वहां के जो ये प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, उन्होंने एक बार बस यूं ही कह दिया था कि अगर 20 से ज्यादा विधायक हमारे जीत कर आते हैं तो बारी बारी से कांग्रेस का भी मुख्यमंत्री बनने की संभावना व्यक्त की थी उन्होंने, और फिर उन्हें अपनी बात वापस लेनी पड़ी थी। तो ये स्थिति है राज्यों में। कांग्रेस के साथ जो अन्य दल हैं राज्यों में वो प्रभावशाली भूमिका में हैं, तो वहां बिल्कुल नहीं चाहते कि हाथ की ताकत बढ़े, कांग्रेस की ताकत बढ़े और कोई उनके क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाने का प्रयास करता दिखे। तो बिहार में तो आरजेडी इस गठबंधन के सबसे बड़े दल के रूप में है, तो वो क्यों चाहेंगे ऐसा? नहीं दीपक जी, देखिए हम लोग जो है बिहार के व्यापक हित की बात कर रहे हैं, और महागठबंधन में जो शामिल दल हैं वो तमाम दलों की जो इच्छा है और उनके शीर्ष नेतृत्व इस बात पे हमेशा तैयार रहते हैं कि बिहार और बिहार वासी का जो है हित कैसे हो। चलिए, इसमें क्या एक बड़ी बात यहाँ यही उठती है प्रमोद जी, दोनों से हम यही सवाल पूछेंगे कि क्या सूबे के हित में अपने हित के साथ समझौता करने को तैयार हैं सभी सहयोगी दल? प्रमोद जी, देखिए, आप देखिएगा जब चुनाव नजदीक आएगा, बिहार का चुनाव जब नजदीक आएगा तो सारी चीजें साफ और स्पष्ट हो जाएंगी। महागठबंधन, चलिए आपके पास हम फिर आते हैं, अभिषेक जी से जान लेते हैं। एक सेकंड, महागठबंधन दल में शामिल जो भी, मतलब महागठबंधन में जो भी दल शामिल हैं उसके शीर्ष नेतृत्व आपस में बैठेंगे और तमाम चीजों पर, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रक्रिया यही है, स्थिति स्पष्ट की जानी जरूरी भी है, लेकिन हम बस यही जानना चाहते हैं कि एक बड़े लक्ष्य के लिए क्या अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को नजरअंदाज कर सकते हैं? अभिषेक जी, संख्या बल की जैसे बात हो,
20 नहीं, 25 नहीं, 30, चलिए 30 आप नहीं दे रहे हैं तो बिहार के हित में हम 15 से भी समझौता कर सकते हैं। ये संख्या बल एक महत्वपूर्ण कड़ी है चुनावी सियासत में, क्या वहां समझौता कर सकते हैं? नहीं, कांग्रेस, आरजेडी और वामपंथी पार्टी का जो हम लोग का महागठबंधन, गठबंधन नहीं है, ये महागठबंधन है। इसमें सीट शेयरिंग की बात तो जब इलेक्शन का समय आएगा उसके पहले हम लोगों के साथ जो शीर्ष नेतृत्व वो बैठ कर करेंगे और बिहार के हित के लिए, राज्यों के हित के लिए, देश के हित के लिए कांग्रेस पार्टी तो हमेशा आगे रही है और जो उनके गठबंधन में शामिल लोग हैं वो भी हमेशा देश के हित की ही और राज्यों के हित की बात करते हैं। यहाँ एक जब याद कीजिए, जब इंडिया गठबंधन बना था, यहाँ एक तोड़ फोड़ की राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोगों की आदत से बन गई है। जब इंडिया गठबंधन बना था तो याद कीजिए ये लोग अभी भी उसकी चर्चा करते रहते हैं कि सूत्रधार जो थे वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। तो बात ही सूत्रधार थे, तो सूत्रधार जब कहने का मेरा अर्थ है कि जब बारात में जब साबाला ही दूल्हा बनने की कोशिश करे तो फिर तो दिक्कत होती है ना। सूत्रधार को इस तरह से भी देख सकते हैं ना कि जो धागा अलग अलग मनकों को एक साथ पिरोने के लिए उपयोग में लाया जा रहा था वो धागा ही नहीं रहा तो वो मन के एक साथ कैसे टिके रहेंगे? नहीं, वो धागा सही नहीं था पिरोने के लिए। वो हम लोगों के हिसाब से वो धागा वो सही नहीं था। कोई धागा अगर आप जो जिस धागे की बात कर रहे हैं कि कोई धागा फोर्सफुली अगर करे कि इसको कपड़े को उसको सिलना है तो फिर कपड़ा फट जाता है। वो धागा हम लोगों ने सही समय पर चलिए, फिर भी ये स्पष्ट नहीं हुआ अभिषेक जी, आपने तमाम बातें बता दी लेकिन घुमा गए सवाल को ही, और वो ये कि क्या व्यक्तिगत हित के साथ समझौता करने के लिए सभी जब एक मंच पर होंगे तो वो सहमत नजर आएंगे? व्यक्तिगत जब राज्य की विकास की बात होगी तो सब मान लीजिए कि अगर व्यक्तिगत हित की बात कहाँ आ जाती है। हम लोग तो हमेशा संख्या बल पर चुनावी राजनीति में है, आप सियासत कर रहे हैं तो अपनी संख्या बढ़े, यही उम्मीद करेंगे ना। पिछली बार जितनी सीटों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था उसमें कोई संशय दिक्कत नहीं है। इसमें दूसरे लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं। कोई कहीं हम लोगों का अटूट गठबंधन है महागठबंधन का बिहार में। नहीं, ये अटूट गठबंधन मजबूरी की भी तो बात हो सकती है ना, कोई और विकल्प ही नहीं है। नहीं, कोई अकेले लड़ने की शक्ति रही भी होगी तो अब सक्षम नहीं दिख रहे हैं। नहीं, तो हम लोगों का तो महागठबंधन में 3-4 लोग हैं। अगर उधर देखिएगा तो उधर तो भी तो 6-7 लोग हैं। तो यहाँ तो जब देश में एक पार्टी नहीं, उधर जो कोना है उधर सबको एक साथ लाने के लिए कार्यकर्ता स्तर पर बैठकें प्रस्तावित की जा रही है कि हम शीर्ष नेतृत्व जो आला कमान कहा जाता है उस स्तर पर राउंड टेबल मीटिंग कर लेते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में असहमति का भाव बना रहता है। बिल्कुल, हम प्रमोद जी आपसे भी जवाब जानेंगे। तो वही हम जान रहे हैं कि यहाँ जो दल का अपना हित है उसे दरकिनार कर सूबे का व्यापक हित देखने की क्षमता रहेगी। बिल्कुल रहेगी। दल का हित जो है तो होता है, और दूसरे लोगों से बात कीजिएगा, महागठबंधन में दल का हित नहीं है, राज्य हित के लिए हम लोग काम करते हैं। चलिए, ये हमने देखा था उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो वहां अखिलेश यादव ने सीट देने से मना कर दिया तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, दोस्ताना संघर्ष छोड़िए ना, दोस्ताना संघर्ष तो होते रहता है। चलिए प्रमोद जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, जो दल और ये दिल की बात आपने कहा, तो ये लोग जो बैठक कर रहे हैं अभी एनडीए के लोग, और ये दिखलाने का जो प्रयास कर रहे हैं लोगों के बीच में, 19 वर्षों से लगातार आप देखिए 1-2 सत्र को छोड़ दिया जाए, 17 माह और 20 माह के कार्यकाल को जब छोड़ दिया जाए तो लगातार ये लोग साथ में हैं। एनडीए के ही पार्ट हैं, चाहे जदयू हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। लेकिन क्या 19 साल, क्या 20 साल लग जाएंगे इन लोगों को? अब आज दिखलाना पड़ रहा है कि बिल्कुल प्रमोद जी, वो दिखलाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर कोई बर्तन टूट जाती है तो उसे आप जोड़ भी दें तो वो दरार बनी रहती है। तो वो जो टूट की स्थिति पैदा हुई थी वो दरार बनी हुई है, उस दरार को पाटने की कोशिश तो होनी ही चाहिए। दीपक जी, वही तो हम कह रहे हैं कि हम लोगों का तो दिल मिला हुआ है। हम लोगों के जो ऊपर से नीचे तक जो कार्यकर्ता हैं हमारे, वो तो आपस में वो बैठते हैं, एक साथ बैठना होता है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। हमारे दिल मिले हुए हैं, वो दिखलाने की जरूरत नहीं है। वो जो दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं वो खुद भ्रमित लोग हैं। चलिए, तो ये भ्रम की स्थिति क्यों खड़ी की जा रही है इसका जवाब तो नेता देंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि इस बैठक में, इस चर्चा में
बातें जो निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक कहीं कोई दिक्कत नहीं है गठबंधन में, और अलग अलग जगहों पर समय के अनुसार वो सियासत की, राज्य की सियासत के अनुसार, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार वहां अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे, और इसमें कहीं किसी तरह की कोई अनबन नहीं देखने को मिलेगी आने वाले समय में। फिलहाल तो दिल्ली में क्या हो रहा है वो दिल्ली दूर है, बिहार नज़दीक है, तो बिहार में सब कुछ ठीक ठाक होने वाला है, ऐसा संभावना हमारे मेहमानों ने जताया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद सिन्हा जी और अभिषेक जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।